बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसद काबिल एहतराम असातिज़ा और तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको चाइना के अंदर बंदरों पर एक किए जाने वाले तजर्बे के बारे में बताता हूँ। एक शख्स ने 5 बंदर लिए और उनको एक कमरे में बंद कर दिया। वहाँ पे एक सीढ़ी लगाई और सीढ़ी के दूसरे सिरे पर बिल्कुल ऊपर केले बांध दिए। अब जब बंदरों ने देखा कि केले, तो एक बंदर भाग के उस पे ऊपर चढ़ा। ऊपर से उसने ठंडे पानी का एक नल खोल दिया। बंदर के ऊपर वो पानी पड़ा, वो नीचे गिर गया। फिर दूसरा चढ़ा, उसके ऊपर भी ठंडा पानी पड़ा, वो भी गिर गया। इस तरह पांचों ने कोशिश की, लेकिन ठंडे पानी के फुहारे ने उनको ऊपर चढ़ने ना दिया और ठंडे पानी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। खैर, उसने फिर पानी भी बंद कर दिया, केले भी गायब कर दिए। दूसरे दिन फिर यही किया, फिर केले टांगे। जो ही कोई बंदर चढ़ने लगा, लेकिन अब जो है बड़े डर डर के चढ़ रहे थे। जो ही चढ़ने लगा फिर पानी को खोल दिया, ठंडा पानी, फिर वो गिर गया। फिर बाकियों ने शोर मचा दिया, फिर ऊपर नहीं चढ़े। 2-3 दिन तक, किस्सा मुख्तार 2-3 दिन तक वो कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोशिश तर्क कर दी। अब जो है वो केले लटकाता था, ठंडा पानी नहीं था, लेकिन बंदरों ने अब अपनी कोशिश को तर्क कर दिया। वो अगर कोई चढ़ने ही लगता था ना एक आध, तो बाकी शोर मचा देते थे, मत चढ़ो मत चढ़ो। वो कांपना शुरू कर देता था, नीचे आ जाता था। अच्छा, फिर उसने आगे बढ़ के ये किया कि एक बंदर को वहां से निकाला और एक नया बंदर वहां पे डाल दिया। अब नया बंदर आया, उसने देखा केले, वो ऊपर चढ़ने लगा तो बाकियों ने शोर मचा दिया, मत जाओ, मतलब वो फिर नीचे उतर आया। उसने को पता चल गया कि कोई मुसीबत है, यहाँ पे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब ठंडा पानी नहीं था, लेकिन नए आने वाले बंदर भी, उसको भी रोक लिया गया। फिर उसने किया कि दूसरे दिन एक और बंदर निकाला और एक नया बंदर डाल दिया। उसने कोशिश की तो फिर सब ने चीखना शुरू कर दिया, मत जाओ ऊपर। वो भी नीचे आ गया। अल्टीमेटली ये हुआ कि उसने एक एक करके पुराने बंदर निकाल लिए और नए 5 बंदर आ गए, लेकिन उनमें से भी कोई ऊपर नहीं जा रहा था, हालांकि ठंडा पानी नहीं था। जो भी जाने लगता उस पर शोर मचा देते क्यों और उसको डरा देते, और वो पसीना पसीना होकर नीचे आ जाता। आप जरा सोचें कि ये नए 5 बंदर, इन्होंने तो वो तजर्बा भी नहीं किया, इनके ऊपर पानी भी नहीं फेंका गया। इसके बावजूद क्या चीज़ थी कि जो भी चढ़ने लगता पीछे वाले उसको कहते और वो नीचे उतर आता, और यहाँ तक के केले नज़र आते, ऊपर न चढ़ते। तो ये तजर्बा, इसको जनरलाइज किया गया कि ये इंसानों के ऊपर भी इसी किस्म की कैफियत चल रही है। हम इंसानों ने आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे आबाओ अजदाद ने जो तजर्बा किया, वो अगरचे हमने नहीं किया, लेकिन वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। और बाज़-औक़ात हम उसी नफ्सियाती रस्सियों में बंधे हुए हैं, और कोई बड़ा काम करने से पहले डर जाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी मुसीबत और आफत ना आन पड़े। ये आफत ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं होती, लेकिन नस्ल दर नस्ल हमारे ज़हनों में मुंतकिल होती आ रही है। हो सकता है आज से सैकड़ों साल पहले लोगों ने कहा हो कि ज़माना बड़ा बुरा है, हालात बड़े ख़राब हैं। ये तो हम कब से सुनते आ रहे हैं। मैं जब छोटा सा था तो उस वक्त भी यही सुनते थे कि ज़माना बड़ा ख़राब है, बड़ा बुरा वक्त आ गया है, बच के रहो, छुप के रहो, बस आराम से कहीं सुकून से ज़िंदगी गुजार दो, कोई बड़ा चैलेंज कबूल ना करो। अब हो सकता है वही हमारी नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। इसलिए यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ फंक्शंस होते हैं, यहाँ स्पोर्ट्स गाला होते हैं, यहाँ कोई और एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ लोग तो सीना तान कर आगे आ जाते हैं, और कुछ लोगों के अंदर वही नफ्सियाती सेटअप चल रहा है कि आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, बेइज्जती हो जाती है। बेइज्जती इज़्ज़त बचाने के लिए रोज़ इज़्ज़त गवा देते हैं, लेकिन वो पीछे बैठ के तालियां बजाते रहते हैं, सामने नहीं आते। किसी ने कहा
या नस्ल दर नस्ल चल रहा है कि जनाब ये लोग बड़े ख़राब हैं, ये लोग बड़े, जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द बड़े हैं ये जालिम हैं, ये दुनिया मैदान जंग है, यहाँ आपको अपना हक हासिल करने के लिए लोगों से लड़ना पड़ेगा, लोगों को पीछे धकेलना पड़ेगा, वही चला आ रहा है। लेकिन इंसान की ये सिफ्त है, बंदरों से हट के इंसान अशरफुल मखलूकात में से है, अशरफुल मखलूकात में है कि इंसान अपने आप को जान इंटेंशनली शऊरी तौर पर इस असर को ख़त्म कर सकता है और इन जंजीरों को तोड़ सकता है, पीछे रहने के बजाय सामने आ सकता है, हर मुकाबले में हिस्सा ले सकता है और हर मुकाबला वो जीत सकता है अगर ये नफ्सियाती बैरियर्स को वो तोड़ दे। एक आखिरी बात में एक कौल है कि देयर इज़ द ओनली डिसेबिलिटी विद द मैन, मैन हैज़ ओनली वन डिसेबिलिटी एंड दैट इज़ द एटीट्यूड, देयर इज़ नो अदर डिसेबिलिटी विद द ह्यूमन बीइंग्स। किसी की टांगें टूटी हुई हैं वो भी मिरेकल्स कर सकता है, जिसकी आंखें नहीं हैं वो भी बड़े से बड़े काम कर गए हैं और कर गुजरते हैं। किसी के और कोई माजूरी है, सुन नहीं सकता, इंसान को नहीं रोक सकता। इंसान की एक ही माजूरी है और वो है उसका एटीट्यूड, रवैया, यही सिर्फ माजूरी है। इस माजूरी पे अगर काबू पा ले तो इंसान के लिए कोई और माजूरी नहीं है। शुक्रिया भाई।